हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 12th 100 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है एन अफ्ताब। क्या नाम है? एन अफ्ताब। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में कुछ लाइन दिए रहेंगे। ठीक है, कुछ लाइन दिए रहेंगे और लिखा रहेगा एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइन्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, बट सॉरी यहाँ बट लिखा हुआ है, बट ब्यूटी वनीसेस ब्यूटी पासेस। इस तरह से कुछ आपका कुछ लाइन दिए रहेंगे किताब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को किस तरह से पहचानेंगे, कौन सा चैप्टर से ये लाइन दिया गया है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिस पोएम के लाइन में ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, क्रम्बल, वेनिसेस लगा रहे, वो कौन सा पोएम की पहचान होती है? एन अफ्ताब की। ये 4 वर्ड जो लिखा हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, क्रम्बल और वेनिसेस, ये 4 वर्ड आपको मिलता है तो आप क्लियर होकर कह सकते हैं कि एन अफ्ताब चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा तो हम लोग किस तरह से इसको हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन अफ्ताब। यह जो लाइन है एन अफ्ताब चैप्टर से लिया गया है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी सॉल्यूशन कर दिया गया है, तो यदि अंग्रेजी में दिक्कत हो तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। ठीक है, यह लाइन एन अफ्ताब चैप्टर से लिया गया है। विच इज रिटन बाय वॉल्टर डेलामेयर। वॉल्टर डेलामेयर, जो किसके द्वारा लिखा गया? वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1873। उनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। केंट के चार्ल्टोक नामक गांव में हुआ था। केंट के चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था। इसके बाद देखिए, एंड डाइड इन 1956, और उनका निधन मृत्यु 1956 में हो गया था। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए है, वॉल्टर डेलामेयर के लिए उन्हें जाना जाता है। ही वॉज नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उन्हें बच्चों के कवि के नाम से जाना जाता है। कौन सा कवि के नाम से? बच्चों के कवि के नाम से उन्हें जाना जाता है। किन्हें? वॉल्टर डेलामेयर को। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? और यदि आप किसी तरह का लाइन देता है तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे सारे में। दिस द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम लिख देंगे, राइटर का नाम लिख देंगे और बॉर्न लिख देंगे और डेथ लिख देंगे। यदि उन्हें वार पोएट कहा जाता है या मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, यानी जो भी चैप्टर से रहेगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पोएम से दे दिया तो मेटाफिजिकल लिख देंगे, और इस सोल्जर से दे दिया तो वार पोएट लिख देंगे, है ना। ये दे दिया आपको एन अफ्ताब से, चिल्ड्रन पोएट लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इन द पोएम। इस पोएम में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द ब्यूटीफुल लेडी लाइज इन द अफ्ताब, यानी जो बहुत सुंदर, जो सुंदर महिला है वो अफ्ताब मतलब शिलालेख में क्या है? लेटी हुई। शिलालेख के अंदर क्या है? लेटी हुई है, पड़ी हुई है। ठीक है, सोई है वहां पर, जो सुंदर महिला थी। ठीक है, जो सुंदर महिला है वो शिलालेख यानी एन अफ्ताब के नीचे लेटी हुई है। सी इज देयर इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव। ठीक है, सी इज देयर इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव, कहने का मतलब है वह वहां अपने प्रिय की याद में लेटी हुई है। वह अपने, यानी किनके याद में? तो वॉल्टर डेलामेयर के याद में वह लेटी हुई है। ठीक है, और कौन कह रहे हैं ये सब बात? कह रहे हैं वॉल्टर डेलामेयर। द पोएट्स फाइंड्स टू हर टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, वेस्ट कंट्री। देखिए, द पोएट्स फाइंड्स हर टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। कभी उन्हें पश्चिमी देश
की सबसे सुंदर महिला मानते हैं, है ना। जानते हैं दोस्तों, जो जो जिस व्यक्ति पर किसी का दिल आ जाता है ना, जिस व्यक्ति को किसी पर दिल आ जाता है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे सुंदर चीज वही होता है ना। जैसे शराबी के लिए शराब होता है ना, प्रेमी के लिए प्रेमिका होता है, बच्चों के लिए दूध होता है, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे अच्छा उन लोग के लिए होता है, शराबी के लिए शराब, शराब से बढ़कर कुछ नहीं है ना। इसके आगे हम लोग लिखेंगे बट ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं कि ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड, जो सुंदरता होती है वो कुछ क्षण समय के लिए ही रहती है, कुछ थोड़े समय के लिए ही रहती है। एंड वेनिसेस वेरी फास्ट, और वो नष्ट हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, गायब हो जाती है, बहुत जल्दी गायब हो जाती है। जो सुंदरता होती है वो कुछ समय तक रहती है, और उनका जो सुंदरता वो बर्बाद भी हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों, बट ही फील्स, वह मानते हैं, वह महसूस करते हैं, द ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, जो सुंदरता होती है वो छोटे से समय के लिए होती है, छोटे से अवधि के लिए होती है। एंड वेनिसेस वेरी फास्ट, और जल्द वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, सुंदरता इंसान का चला जाता है। जो व्यक्ति का धरती पर जन्म हुआ है, ठीक है, उसका सुंदरता जो होता है एक दिन नष्ट हो जाता है। ये नहीं कि हमेशा के लिए, सर्टेन टाइम के लिए वो निश्चित होता है, हमेशा के लिए क्या निश्चित होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।